कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आज का ये 5वां क्लास आपका फ्रिक्शन पर आधारित होगा। फ्रिक्शन यानी कि भिन्न। तो आइए हम बात करते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जो है पूरे समय तक ग्रुप में बने रहेंगे, यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको वास्तव में गणित के जो आधारभूत होते हैं, यानी कि बेसिक जो गणित होती है, उसका आपको वास्तविक अनुभव होगा। ठीक है ना। और आपसे निवेदन है, आप ये जो वीडियो है छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े बच्चों के लिए भी लाभदायक है। मेरे वीडियो पर देखिए, व्यूज आए या न आए, सब्सक्राइबर बढ़े घटे, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरा चैनल मोनेटाइज हो और न हो, इससे मतलब नहीं है मुझे। बस इससे मतलब है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग हैं, जिनको मैं और भी कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास देने की शक्ति है, जो केवल मैं ऑफलाइन में के अलावा भी मैं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है कि सिस्टम चालू किया है। वरना मैं ऑफलाइन में ही इतना मेहनत करता हूँ कि मुझे इतनी रात को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे आप लोग, 11 जो है इसमें बजकर 34 मिनट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 11:34। तो मुझे पढ़ाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि मुझे शौक नहीं लगा है, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दूँ जो हमेशा आपके काम आए। ठीक है। मेरा एक गोल्डन बैच है। गोल्डन बैच के माध्यम से यदि आप मेरे गोल्डन बैच को एक बार कहीं देख लेते हैं पूरा सिस्टम से, तो सारी गणित आपके जिंदगी में उतर जाएगी। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन कहते किसे हैं? कोई भी वैल्यू हो जो एक से छोटे होने की गणना करे, एक से छोटी वैल्यू की गणना करता है, उसको हम भिन्न में बोलते हैं। आंशिक रूप से यानी कि किसी वस्तु का कुछ हिस्सा, जैसे आपने सुना होगा 1/4, 2/3, किसी वस्तु का 5वां भाग, किसी वस्तु का चौथा भाग, किसी वस्तु का 10वां भाग। इस प्रकार शब्दों का आपने कभी नाम सुना होगा। तो इससे हम लोग भिन्न के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इन सब की जो मैंने नाम लिया, ये सब जो हैं एक से कुछ दशमलव में वस्तुओं की गणना करते हैं। जैसे 2.5, 3.5, 4.7, 2.3, इस तरह की वस्तुओं का गणना करता है। ये हमारा क्या कहलाता है? भिन्न। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सेब है, ये सेब हो, आम हो, कुछ भी हो, हम मान लेंगे, हमारा गणित मानने के लिए बहुत कहता है। ठीक है। ये सेब है। यदि इस सेब के मैंने 4 टुकड़े किए और इस 4 टुकड़े में से मैंने किसी एक टुकड़े के बारे में बात किया, ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हमने किसी को खिला दिया, तो आप देखेंगे कि जब मैंने इस टुकड़े को खिलाया, तो मैंने इस टोटल कितने टुकड़े हैं? टोटल कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं। और इस 4 टुकड़े में से कोई कितना खाया है? तो एक खाया है। अर्थात इस भिन्न को, इसको भिन्न के रूप में, अर्थात इस सेव के टुकड़े को हमने गणित के रूप में 1/4 कर दिया। मान लीजिए आपने ब्रेड खरीदा है, ब्रेड मार्केट से, आपके पास 10 ब्रेड है। अर्थात 10 ब्रेड का मतलब हुआ कि उसमें से अगर किसी ने 3 ब्रेड खा लिया, तो 3 ब्रेड खा लिया किसमें से? 10 में। अर्थात उसने 10 का 3 भाग खाया है। ये भिन्नात्मक रूप में हमने इसको क्या कर दिया? दर्शा दिया। ठीक है ना। अब आइए हम लेकर चलते हैं आप लोगों को भिन्नों की संक्रियाओं के बारे में और भिन्नों के प्रकार के बारे में, कि फ्रैक्शन होता क्या है वास्तव में। आपको लगेगा कि हाँ, ये गणित है। ठीक है। आइए फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं। यहां पर देखिएगा, आप बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे बाबू। यहां देखिए, यहां पर कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। इस समान भिन्न का मतलब क्या हुआ? अर्थात किस आधार पे हम इसको समान कह रहे हैं, कौन से बेसिस पे हम इसको समान कह रहे हैं? तो समान भिन्न का मतलब हुआ कि दो भिन्नों की हम तुलना करें, ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो? बराबर हो। हर बराबर, हर क्या हो? बराबर हो। हर क्या हो? बराबर हो। जैसे आप देखेंगे, मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा 3/5, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं 3/5 मैं कह दूं, मैं 1/5 कह दूं, मैं 2/5 कह दूं, मैं 4/5 कह दूं। जब मैंने इस प्रकार लिखा, तो आप देख रहे हैं इस सारे भिन्न का जो
हर है अर्थात डिनोमिनेटर है उसका जो है इसको जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि हर बराबर है तो इस कंडीशन में यह कौन सा भिन्न होगा, समान भिन्न होगा। भिन्न में देखेंगे अंश बटा हर के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है भाग। सदैव इस बात को जानकारी रखेंगे, अंश भागा हर यह एक भिन्न का रूप है। ठीक है, तो यहां देखिए हर बराबर है अर्थात ये हमारा कैसा भिन्न है, समान भिन्न है। अर्थात हर बराबर की तुलना किया हमने तो हमारा एक ऐसा हो गया तो समान भिन्न हो गया। भुलाएगा नहीं ना आप लोग को, ठीक नहीं भुलाएगा। आगे देखिए, अभी आप देखेंगे अगर हाल ही में आप हमारे जो है वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाला है क्वेश्चन का, और आपसे मेरा निवेदन है कि उस पर जाइए और उस क्वेश्चन को हल करके उसका वैल्यू बताइए और उसका सॉल्व हम आपको अगले दिन भेजेंगे। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन तो हर बराबर हो ऐसा भिन्न जिसका हर बराबर न हो। ऐसे भिन्न होते हैं ये जिनके हर जो है बराबर नहीं होते हैं। ऐसे भिन्न जिनके हर बराबर न हो। ऐसा भिन्न जिसका हर बराबर हो समान भिन्न कहलाया, और जिसका हर बराबर न हो, जैसा कि आपने देखा होगा 2/7, 3/5 और 1/6। इस प्रकार आपने देखा कि इनमें हमने क्या किया, इनके हर जो है अलग अलग हैं, अर्थात जब भिन्न अलग अलग हो गया तो मुझे यहाँ पर समान नहीं कह सकते, तो क्या है ये असमान भिन्न है। ठीक है, इनको मैं असमान भिन्न कहता हूँ और इसको मैं क्या कहता हूँ, समान भिन्न। पूछने वाला एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम आपको लेकर चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। ठीक है ना, थोड़ा सा मुस्कुरा के पढ़िए, जिंदगी भगवान ने दिया है तो जिंदगी को एकदम हंसते हुए बिताइए। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होगा, वो होगा। ये बताइए वास्तव में क्या कुछ लोग सोचते हैं मुझे नौकरी मिल जाएगी ना तब मैं जाकर मैं ये करूंगा, कुछ लोग कहते हैं मेरा ये काम हो जाएगा ना तो वो करूंगा। कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचना है कि ये काम हो जाए तब मैं ये काम करूंगा, नहीं। आपको जिंदगी में खुश रहना है और खुश रहने के लिए आप पूरा अपना जी जान लगा दीजिए। एक बात ध्यान देंगे, आज आपने कुछ पाने के लिए अगर आपने अपने आप को, देखिए दो चीजें हैं, आप क्या कर रहे हैं, समर्पित हैं या सम्मिलित हैं। नौकरी में सम्मिलित हो जाएंगे तो मतलब नहीं है, सम्मिलित दुनिया होती है, समर्पित हो जाइए। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, ऐसा भिन्न ध्यान देंगे मुन्ना मुन्नी बाबू हो, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसा भिन्न क्या कहलाता है, तो ऐसा भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है। अंश छोटा और हर क्या हो, बड़ा हो। अंश छोटा हो और हर क्या हो, अंश छोटा और हर बड़ा, तो ऐसा भिन्न क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। अभी आप देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर क्या हो, छोटा हो। बहुत ही बड़ी लाइन है। जो लोग 2019 वाला जिन्होंने जेल वार्डन और फायरमैन का एग्जाम दिया होगा उसमें इस पर आधारित क्वेश्चन उसने पूछ दिया था बाबू, ध्यान देंगे। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ दिया था, लेकिन वही बंदा मार पाएगा जिसने पढ़ा होगा वो। ठीक है, आगे देखें, अंश छोटा हर बड़ा तो कौन भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर मैंने दे दिया 2/5 तो ये कौन फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, और इसी को मैंने पलट दिया 5/2 कह दिया तो कौन भिन्न है बाबू, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन अर्थात संयुक्त भिन्न। मिश्र फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न या मिश्रित मिला हुआ हो। अर्थात आपने कभी देखा होगा कि हम लोगों ने इस प्रकार
हम लोगों ने इस प्रकार से जो है, हमने इस प्रकार से कभी कोई जो है कि मतलब कि भिन्न लिखा होगा ऐसे 2 हमने 5 रख दिया, तो 2/5 अर्थात ऐसा भिन्न जो पूर्णांक, 2 मेरा क्या है, पूर्णांक है, और 2/5 मेरा क्या है, उचित भिन्न है। तो जो भिन्न पूर्णांक प्लस उचित भिन्न से मिलकर बनी हो, ऐसा भिन्न क्या कहलाता है, तो ऐसा भिन्न हमारा संयुक्त भिन्न कहलाता है, यानी मिश्रित भिन्न कहलाता है। ध्यान देंगे, इसको हम लोग संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। यहाँ पर भिन्नों के 6 प्रकार थे, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर कोई भी पूर्णांक हो, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो। भिन्न मेरा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये याद रहे, भिन्न मेरा ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक यानी कि यहाँ पर देखेंगे 1/5, 1/3, 1/7, ये कैसा भिन्न है, तो ऐसे भिन्नों को हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आगे और भी भिन्नों की ऑपरेशन, भिन्नों की संक्रियाएं, कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं। अब अभी ध्यान देंगे भिन्नों का, हमने कहा था ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी संक्रिया, संक्रियाएं। ध्यान देंगे आप लोग, भिन्नों के ऑपरेशन यानी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, आइए देखें। यदि मान लीजिए कोई समान भिन्न हो और उन्हें मुझे जोड़ना पड़े, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने दे दिया 3/7 और धन 2/7, तो ऐसे कंडीशंस में जो है, ऐसे इस परिस्थिति में जो है, हम सीधे सीधे यानी 3 और हर बराबर, हर जोड़ने का तरीका, हर बराबर तो अंशों को जोड़ लेते हैं, और हर में से 2 है ना बाबू, एगो, यानी बताइए अंश 3 और यहां पर अंश 2, तो 3 धन क्या कर दिया 2, 7 और 7, 2 वस्तुएं एक जैसी हों, मान लीजिए आपकी पत्नी 2 गो एक के जैसे दिखाई दे, तो दोनों को लेंगे कि एगो, तो एगो को लेंगे, तो इनमें से एगो को उठा लीजिए, अर्थात 3 2 5 बट्टा कितना हो गया 7। ये हमारा जोड़ का एक तरीका रहा। यदि यहीं पर हमने घटाने की बात किया होता, अभी समान भिन्न का था ये, तो हम माइनस कर देते, तो 3 में से 2 गया तो 1, और 7 2 गो है तो 1 लिख देंगे। ये हमारा सदैव हमेशा प्रक्रिया चलता रहेगा। आगे आप देखिए, यदि यहां पर मान लीजिए हमने दे दिया असमान भिन्न दे दिया, मैंने 6 मान लीजिए हमने दे दिया 6/15 धन 7/12 हमने दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे हमारे पास 12 छके 72 धन 15 सत्ते 105 बट्टा 15 में 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180। इनको जोड़ा गया तो 5 2 7 0 7 7 और 177 बटा कितना हो गया 180। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए, जब असमान भिन्न हो तो हम बटरफ्लाई मेथड का प्रयोग करते हैं। ये बटरफ्लाई मेथड है, या फिर आपको मैं बता दूं, एक यहाँ पर और भी विधि है, उस विधि को हम लोग कहते हैं लोसो और मोसो की विधि। तो लोसो वाली विधि को हम लोग जो है आगे देखेंगे। आइए देखते हैं अगला पड़ाव। घटाना भी हम लोगों को अगर करना हो, मान लीजिए हमने दे दिया 7/15 मान लीजिए, और माइनस 3/12, तो आप देखेंगे कि 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, तो 15 में को से भाग दें
15 से को में गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 15 चौक को 60, तो 4 सत्ते 28, 12 पचे 60, 5 बार में, तो 5 तिहाई 15, और यहाँ पर 28 में से 15 जाएगा तो 13 बचेगा, और 13 बट्टा कितना हो गया 60। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, आइए आगे हम गुणा के बारे में बात करते हैं कि भिन्नों का हम लोग जो है गुणा कैसे करते हैं। आइए देखें, मान लीजिए हमने दे दिया 16 बट्टा 25 गुणे 45 बटा 24। तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये 25 जो है 25 ये 16 को भी काट सकता है, और ये 25 45 को भी काट सकता है। ये 24 16 को भी काट सकता है, और ये 24 45 को भी काट सकता है। अर्थात यहाँ पर हमने देख लिया ये दोनों इन दोनों काटेंगे, ये भी काटेंगे, अर्थात अंश हर को काटेगा और हर अंश को काटेगा, भाग देंगे। तो आप बताइए कौन ऐसा पहाड़ा जो में दोनों आवे, तो 5 के 5 पचे 25 और 5 नवा होता है 45, 8 दूनी 16 और 8 तरीके होता है 24, ऊपर में 2 गुणे 9 बट्टा 5 गुणे 3 और 3 तरीके होता है 3 तरीके 9, द्वितीयाई 6 बट्टा कितना हो गया 5। ये 6 बट्टा 5 कौन सा भिन्न है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो 6 बट्टा 5 कौन सा भिन्न है कमेंट में बताएंगे आप, अगर वीडियो देखा है तो बता देंगे, और नहीं देखे तो कहाँ से बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे एक सही 1 बट्टा, इसको 5 में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, अब भाग करना हो, तो भाग वाले प्रक्रिया को देखिए हम कैसे भाग देंगे। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 15 बट्टा 21 भागा 14 बट्टा मान लीजिए मैंने 60 दे दिया। तो इसे देखेंगे भाग देने के समय हम जो है 15 बट्टा 21 और गुणे कर देंगे, और इस जो इसके दाएं पक्ष में होगा उसका हम उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 बटा 14। तो अभी आप देखेंगे 60 बटा 14, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं 60 बटा 14, यानी कि 14 बट्टा कितना हो जाएगा 60। ध्यान देंगे इसको उल्टा किया, तो यहाँ देखेंगे 7 तरीके 21, 7 दूना 14, 15 चौको 60 और 2 दूनी 4 या 3 दूनी 6, 1 बट्टा कितना हो गया 6। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा 1 बट्टा कितना 6। तो कैसा लगा आपको भाग जोड़ और घटाना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये सभी एक साथ आपको मिलेंगे, एक ही साथ आ जाएगा। कुछ बड़े क्वेश्चनों को हम लोग हल करें और बड़े क्वेश्चनों को हल करके देखें कि उनको हम लोग कैसे हल करते हैं। आइए देखते हैं। ऐसा ऑपरेशन करने के लिए आ जाए तो हमें चुटकियों में करना हो, तुरंत करना हो। यहाँ पर देखेंगे इसको करने के लिए हमें कैसे हल करना है। आइए देखें, इसको करने में देखेंगे कुछ लोग 4 एकम 4 एक 5 बटा 4 करेंगे, जो कि टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम हल करते हैं। 4 है और यहाँ पर 1 है, 1 है, ऐसे गुणा करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे करना क्या है, एक जगह 1 धन 11 धन 111 धन 1100 11 को एक साथ ले लेना है, और एक जगह कोष्टक में 1। अब हर बराबर तो अंशों को जोड़ लेते हैं ना, तो अंश कौन कौन है, तो यह एक यह एक यह एक और ये सभी अंश के काम कर रहे हैं। और हर में कितना है 4, और 1 2 3 4, तो अंश में यहाँ पर कितना है 4। ये प्लस था तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या प्लस। आइए आगे देखते हैं, इसका मतलब कितना हुआ 1, इसका मतलब कितना हुआ 1, लास्ट में जोड़ लेंगे +1। और यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 2 1 3 1 4 1 और 2 और 3 1 और 2, और यहाँ पर लिख 1 1234 धन कितना हो जाएगा 1235 इज माई राइट आंसर। इसको जोड़ने के लिए आप चाहेंगे तो ऐसे भी रखकर जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 1 4 हुआ 3 हुआ 2 हुआ और 1 हुआ 1234 हुआ, और लास्ट में 4 बटा 4 का मान कितना 1 जोड़ दिया तो कितना 1235 हुआ।
कैसा लगा आपको ये हमारा तरीका, आप देख लेंगे, वीडियो को जूम करके पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए एक और हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर गुणे का रूप है, ध्यान देंगे, कभी भी सदैव समझेंगे। इसको मुझे हल करना हो तो कैसे हल किया जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये जो 5 है, जब कभी भी 2 सही 1/3 हो तो 3 दूनी 6, 7/3 हम इसको देख सकते हैं। कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए 15/7 है, जब मैंने 7 से भाग दिया 15 में तो 7 दूना 14 आया, और 15 में 14 गया तो यह 1 आ गया। अर्थात 1 मेरा क्या है, ये शेष है, ये मेरा भागफल है, ये मेरा भाजक है, और ये मेरा क्या है, भाज्य है। तो भाज्य संख्या के बारे में मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखूंगा, जो भागफल आया ये पूर्णांक के रूप में हो गया, जो शेषफल आया वो अंश के रूप में हो गया, और जो मेरा भाजक था वो सदैव ऐसे रहेगा। अर्थात 2 सही 1/7 मैं इसको लिख सकता हूं। अर्थात आप देखेंगे, जब मैंने 15/7 को 2 सही मैंने 1/7 लिखा, तो यह क्या है, फिर मुझे इससे यह प्राप्त करना हो तो 7 गुणे 2 धन 1/7 ऐसे करेंगे, वही चीजें मुझे मिल जाएंगी। अर्थात आइए देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे बाबू कि जब मैं इसे गुणा करूंगा तो ये लिखा है आगे 6 गुणे 5 और धन, यहां पर प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 गुणे 5/6, 6 पचे 30 धन 6 से 6 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 5 और 30 और 5 कितना हो गया, 35। अर्थात ऐसे कंडीशन में इनका गुणा करने पर मुझे कितना मिला, 35 मिला। कुछ लोग 6 पचे 30 5 35/6 करके कर देंगे, उनका भी आंसर सही होगा, लेकिन ऑपरेशन की संक्रिया देखेंगे बाबू, कुछ बड़े बड़े अंक दे देते हैं, जिनका मैं आपस में जो है कि संयुक्त में नहीं भी, मतलब कि अनुचित में न बदल के हमको यहीं पर इसको क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैंने इसमें भिन्नों के बारे में बताया, कुछ संक्रियाओं के बारे में बताया। अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए कभी कभी कहता है कि किसी संख्या का 2/3, तो आप समझेंगे 2/3 का मतलब 2/3 हुआ। 2 गुना, अर्थात कोई संख्या है तो 2 से उसमें क्या कर देना है, गुणा। 2 गुणे संख्या, 2/3 गुणे यहां पर क्या हो गया, संख्या। इस प्रकार 5 गुना कहे तो 5 गुणे संख्या, और 5वां भाग कहे, 5वां भाग तो हम कहेंगे 1/5 या x/5 गुणे x यानी कि संख्या। ठीक है, गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत कठिन नहीं है बाबू, ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, गणित है, गणित आप देखेंगे ना, बहुत ऐसे होते हैं ना गणित से डरते हैं, डरना नहीं है आपको। बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, ये छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है, और आपने अगर उनको देखा है अब तक तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मिला होगा, और इससे भी बेहतर चीजें आपको आगे जो है वीडियो में है। अब इस पर से हम लोग जो है दशमलव के बारे में, और जो है कि बार वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग आगे से जानकारी रखेंगे। ठीक है ना, परिमेय अपरिमेय एवं बार वाले प्रश्नों की संक्रियाएं बहुत विधिवत तरीके में, शांत और अशांत के रूप में। तो यहाँ पर फिलहाल हम जो है इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, और मैं चाहूंगा कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम लोग एक ऐसी बीमारी से होकर गुजरे हैं जिसमें अपनों ने ही अपनों को छोड़ दिया था। जय हिंद।